नमस्कार साथियों, वेटरन्स न्यूज में आपका स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में हम कैंटीन स्मार्ट कार्ड की वैलिडिटी और उससे संबंधित समस्याओं की बात करेंगे। इसकी लाइफ कितनी होती है, इसका रिन्यूअल कब कब हो सकता है और नया स्मार्ट कार्ड बनाना है तो कहां से बना सकते हैं। कहीं ये सब कुछ एक बहुत बड़े घपले का हिस्सा तो नहीं है। इन सभी बातों पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। साथियों, हम आगे बढ़े और वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर आप चैनल में नए हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन यानी घंटी का निशान प्रेस कर दें ताकि आपको आगे अपलोड होने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन अपलोड होते ही मिले और आप जल्दी से जल्दी देख सके। साथियों, जैसा कि आपको सभी को पता है, सीएसडी से सामान लेने के लिए हमारे पास स्मार्ट कार्ड होना जरूरी है। ये स्मार्ट कार्ड सभी के पास, रिटायर्ड और सर्विंग सोल्जर्स के पास, उनके डिपेंडेंट्स के पास और सर्विंग और रिटायर्ड डिफेंस सिविलियंस हैं उनके सबके पास होता है। साथियों, ये स्मार्ट कार्ड 10 साल की वैलिडिटी के साथ आता है, यानी इसकी शेल्फ लाइफ है वो 10 साल है। 10 साल पूरे होने के बाद ये काम करना बंद कर देता है। सर्विंग सोल्जर्स के मामले में इसकी लाइफ 10 साल या डेट ऑफ रिटायरमेंट जो भी पहले हो, यानी रिटायरमेंट पहले होगा या 10 साल पहले होगा, जो भी एक काम पहले होगा उसी टाइम ये एक्सपायर हो जाएगा। इसके बाद हमें नया स्मार्ट कार्ड बनवाना पड़ता है। साथियों, जो नए स्मार्ट कार्ड हैं उनके ऊपर उनकी वैलिडिटी लिखी रहती है, डेट ऑफ एक्सपायरी लिखी होती है। ये डेट कार्ड पे कहाँ होती है ये समझाने के लिए हम आपको एक सैंपल कार्ड दिखाते हैं। इसमें जो ऊपर नंबर लिखा हुआ है LA05091478, तो जो इसके पहले 6 डिजिट हैं नंबर को छोड़कर, LA को छोड़ करके 050914, ये उसका डेट ऑफ इश्यू है, यानी 5 सितंबर 2014 डेट ऑफ इश्यू है। तो इसका ड्यू हो जाएगा 4 सितंबर 2024, यानी 10 साल कंप्लीट हो जाएंगे। ये डेट आप अपने कार्ड पे भी देख सकते हैं। आपको पता लग जाएगा कि आपके कार्ड के 10 साल कब कंप्लीट हो रहे हैं। सर्विंग सोल्जर के मामले में वो डेट ऑफ रिटायरमेंट अलग से लिखेंगे। तो ये देख करके आप अपना नया कार्ड के लिए अप्लाई करने का प्रोसेस करीबन इससे 3-4 महीने पहले ही शुरू कर देंगे ताकि आपको टाइम से कार्ड मिले। जो सर्विंग सोल्जर हैं उनके मामले में भी नए बनने वाले स्मार्ट कार्ड पर 1 अप्रैल से ये डेट लिखी जानी शुरू हो जाएगी। जो पुराने कार्ड हैं उन पे वैलिडिटी नहीं लिखी रहती है कि उनकी एक्सपायरी कब है। अभी तक जो सिस्टम है स्मार्ट कार्ड का, उसमें सिर्फ 3 महीने पहले ही वार्निंग देने का सिस्टम है। कार्ड जब एक्सपायर होने वाला होता है उससे 3 महीने पहले बिल के ऊपर पे उसका एक्सपायरी का डेट आने लगता है। साथ में ही जो बिलिंग क्लर्क है उसके कंप्यूटर पे भी वार्निंग आती है कि इसका एक्सपायरी इस तारीख को हो रहा है। हम बिल पे ज्यादातर ध्यान नहीं देते हैं एक्सपायरी वगैरह के मामले में। हमको पता तभी लगता है जब हमारा कार्ड काम करना बंद कर देता है। जो बिलिंग क्लर्क है उसके पास जब वार्निंग आती है तो उसको बताना चाहिए कार्ड होल्डर को कि आपका कार्ड 3 महीने में खत्म होने वाला है, आप नए के लिए अप्लाई कर दो। लेकिन जानकारी के अभाव में या लापरवाही से वो कार्ड होल्डर को बताता नहीं है। एनुअल रिन्यूअल तो चलो कैंटीन के अंदर ही हो जाता है, जहाँ से भी हम सामान लेते हैं। आजकल एनुअल रिन्यूअल ये जरूरी नहीं है कि डिपेंडेंट कैंटीन में ही कराएं, किसी भी कैंटीन में जहाँ आप सामान ले रहे हैं वहाँ हर जगह रिन्यूअल हो जाता है। इसके लिए कोई एप्लीकेशन की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जो प्रॉब्लम आती है वो कार्ड एक्सपायर होने पे आती है। एक्सपायर होने के बाद बड़ी दिक्कत हो जाती है सामान लेने की। अप्लाई करने के बाद जो उसकी रिसिप्ट होती है या पर्ची होती है उसको लेकर के हमको सीएसडी मैनेजर या सीएसडी स्टाफ के पीछे भागना पड़ता है कि आप हमारा सामान ब्रोंज कार्ड से दे दो। लेकिन ब्रोंज कार्ड का भी इतना कोई कोटा नहीं होता है कि वो आपकी जो एंटाइटलमेंट है पूरी कर दे। यानी उनको और लोगों को भी देखना पड़ता है जिनके कार्ड किसी कारण से काम नहीं कर पा रहे हैं, दिक्कत हो गई है, उनको भी उनको सामान देना है। इसके अलावा और भी डिफेंस के इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनको भी सामान देना होता है, जैसे मैच या क्लब वगैरह, तो उसमें भी दिक्कत आती है। वो भी कोशिश करते हैं कि आपको थोड़ा सा ही कोटा दें, थोड़ा सा सामान दें, क्योंकि कार्ड एक्सपायरी वाले केस ही उनके पास बहुत आ जाते हैं। इसके लिए जरूरी ये है कि हम अपना ध्यान रखें कि 10 साल कब पूरा हो रहा है और साथ में ही बिल पे देखते रहें कि हमारी जो कार्ड की जो एक्सपायरी डेट है वो कब आ रही है। वैसे तो कार्ड के बनने में करीबन 90 दिन लगते हैं, पर आजकल जो सिस्टम थोड़ा सा तेज हो गया है तो 45-60 दिन में कार्ड बन करके आ जाता है। तो हमें चाहिए कि हम इस चीज का ध्यान रखें और हमारा जब टाइम बचता है 3 महीने से पहले ही हम या 3 महीने के अंदर अंदर अप्लाई कर दें ताकि हमारा कार्ड टाइम से आ जाए। अप्लाई करने के बाद जो कार्ड एक्टिवेट होता है वो हमें चाहिए कि हमारे सामने ही हम एक्टिवेट करवाएं। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद जब हमारी एप्लीकेशन वहाँ एक्सेप्ट हो जाती है तो हमारे पास एक SMS आता है। उसके बाद जब कार्ड बन जाता है, बन करके डिस्पैच होता है, तब भी हमारे पास SMS आता है कि आपका कार्ड बन गया है और डिस्पैच हो गया है। उसके बाद हमको चाहिए कि हम जो कंसर्न सीएसडी कैंटीन है जहाँ से हमने अप्लाई किया है उनसे जाकर के बात करें कि भाई हमारे कार्ड का SMS आ गया। 5 या 10 या 15 दिन बाद में जाकर के उनसे बात कर सकते हैं। वो हमें इसके बारे में स्टेटस बताएंगे। अगर कार्ड आ गया है तो हम लेकर के वो एक्टिवेट करवा लें। एक्टिवेट अपने सामने ही करवाएं, उनके पास छोड़ के नहीं आएंगे, आप बाद में एक्टिवेट कर देना। उससे फायदा ये होगा कि एक तो जो पिन है वो आप अपनी मर्जी का डलवा सकते हैं, इस तरह का पिन लगवा सकते हैं जो आपको इजीली याद रहे, या जो पिछले कार्ड में आपका था वही आप रख लें, क्योंकि आजकल हर चीज का पिन नंबर होता है और उसको याद रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पिन जब जनरेट होता है
तब एक प्रिंट आउट भी निकलता है, वो प्रिंट आउट आप जरूर ले लें। उसमें आपकी ऑथराइजेशन वगैरह सब कुछ दिया होता है। कार्ड का भी जो पिन नंबर है या जो और चीजें डिटेल है उसकी होती हैं। बाई चांस कभी गुम हो जाए या कुछ मिसप्लेस हो जाए तो आप उस चीज को काम में ले सकते हो। दोबारा अप्लाई करते टाइम वो चीजें डिटेल आप भर सकते हो। हेल्पफुल होती हैं वो चीजें। आपको अप्लाई किए ज्यादा टाइम हो गया है या जो आपका SMS आया था कि आपका कार्ड तैयार हो गया है, उसके बाद भी महीने भर तक आपका कार्ड अगर कैंटीन में नहीं पहुंचता है तो जो CSD की वेबसाइट है उस पर आप हेल्प डेस्क पे बात कर सकते हैं, उनके ऑफिस से बात कर सकते हैं कि मेरा कार्ड का क्या हुआ, पोजीशन बताइए। क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि किसी गलत आदमी के हाथ में पड़ गया हो, पिन जनरेट करके भी दे दिया हो और आपका कोई और मिसयूज कर रहा हो कार्ड का। साथ में ये भी साथियों इन्फॉर्मेशन आ रही है कि जो कैंटीन का स्मार्ट कार्ड है इसके लिए भी अप्लाई करने के लिए हमको कैंटीन में जाने की या फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होगी। इसका भी सिस्टम अभी ऑनलाइन हो रहा है। आप टाइम से अपने घर बैठे ही अप्लाई कर सकते हैं। टाइम से अगर 3 महीने पहले अप्लाई कर देंगे तो आप जो पुराना कार्ड है उसे सामान लेते रहेंगे, उसको जमा करने की जरूरत नहीं होती है। जमा तब करना होता है उसको जब आपका नया कार्ड बन करके आ जाता है। वैसे तो साथियों जो ATM कार्ड है वो अपने आप बन करके हमारा नया आ जाता है। एक्सपायरी होने से 2-3 महीने पहले ही बैंक खुद भेज देता है हमारे होम एड्रेस पर, हमें कोई अप्लाई नहीं करना पड़ता है। उसी तर्ज पे CSD कार्ड भी बन के आना चाहिए। ऐसा होने से जो कार्ड होल्डर है वो अननेसेसरी प्रॉब्लम से बच जाता है। जो खासकर सीनियर सिटीजन्स हैं, लेडीज हैं, बच्चे हैं, उनको बड़ी दिक्कत होती है। बंदा खुद होता है तो भाग दौड़ कर लेता है, लेकिन बुजुर्गों के मामले में, बच्चों के मामले में, लेडीज के मामले में ये बड़ी तकलीफ वाली बात हो जाती है। 10 साल का टाइम इसलिए शायद बनाया है कि कार्ड वाली कंपनी की कमाई होती रहे, लेकिन ये कमाई उनको CSD से भी मिल सकती है। CSD कार्ड होल्डर से इतना पैसा कमाती है, कम से कम कार्ड तो बनवा के दे ही सकती है 10 साल में एक बार। सिर्फ कार्ड बनाने का पैसा कलेक्ट करने के लिए कार्ड होल्डर को इतनी तकलीफ में डाल देते हैं कि उसको दर दर भटकना पड़ता है अपना सामान लेने के लिए। आशा करते हैं कि जो जितना भी डीलिंग स्टाफ है या जो एक्शन लेने वाले हैं या डिसीजन मेकिंग है, ऊपर वाला उनको इस मामले में सद्बुद्धि दे। साथियों ये पूरा मामला किसी स्कैम से कम नहीं लगता है, किसी घपले से कम नहीं लग सकता है और संबंधित विभाग की भी इसमें मिलीभगत हो सकती है। साथियों इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। तो साथियों ये थी जानकारी CSD कार्ड की एक्सपायरी और उसके वैलिडिटी से संबंधित। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें ताकि हर आदमी को इन पोजीशन का पता लग सके, इन अपडेट्स का पता लग सके। जय हिंद, जय भारत।